नमस्कार सर, हमारे चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। करियर चॉइस एंड एस एकेडमी से हमारे सामने सुदीप कुमार सर, शैलेश त्रिपाठी जी और प्रवीण दिगोरे जी हमारे साथ में हैं। आइए हम जानना चाहेंगे, अब्रॉड में हमारे भारत देश से काफ़ी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कई देशों में जाते हैं। आज बात कर रहे हैं हम नेपाल की। तो सर, हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए। एमबीबीएस इन नेपाल में एमबीबीएस के लिए ऐसे क्या खास बेनिफिट्स हमारे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे मित्र हैं यहाँ पे, शैलेश जी और प्रवीण जी, जो आज हम लोग को कितने मुझे लगता है लगभग 15 साल से हम लोग ये नागपुर आ रहे हैं और अपने जो जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है एमबीबीएस नेपाल के बारे में, जो सेमिनार के माध्यम से या प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हम लोग दे पा रहे हैं, पहले तो मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। और मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से हूँ। खास करके जो मैं आज यहाँ पे मैं आया हूँ, आज जो जितने भी जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, खास करके नागपुर के बच्चे हैं, इन सबको नेपाल के बारे में जानकारी देना। हर लोग नेपाल को जानते हैं, बट नेपाल में एक जो बोलते हैं ना, हिमालयस टू हॉस्पिटल, ये कब ये हो गया ये लोग नहीं जानते हैं। आज के डेट में जहाँ भी जाएंगे सब लोग जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ अन्नपूर्णा या माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, बट हॉस्पिटल भी वहाँ के अच्छे हैं, वो चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं। कि नेपाल एक ऐसा देश है जो आप सबसे नेपाल जो इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, जो रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेज है जो नेपाल में जाके आप देखेंगे बिजनेस कर रहे हैं। खान पीन का भी जो हम लोग देख रहे हैं, जो हैबिट है, जो फूड हैबिट्स यहाँ पे है, वही चीज़ वहाँ पे मिलेगा। अपने लोग रहते हैं वहाँ पे। मेरा मानना है अगर आप अपने लोगों के पास जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नेपाल अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो जान पहचान के पास जा रहा है, उनको नए लोग नहीं मिलेंगे, अपने जैसे ही खाना मिलेंगे, अपने जैसे ही वेदर मिलेगा, अपने जैसे ही संस्कार मिलेगा। और ख़ास करके जो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो हिंदू जो परसेंटेज है 81.1%, वो भी नेपाल में ही मिलेगा। तो इन सब के वजह से नेपाल एक अच्छा आइडियल डेस्टिनेशन है। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे हर पेरेंट्स को रहता है कि अपने घर के पास रहे। एक 18 साल अपने बच्चे को, एक होता है ना, आप देखते हो प्रिंस प्रिंसेस जैसे अपने उनको पालते हैं। तो नेपाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पेरेंट्स खुद भी जा सकते हैं, उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए। यहाँ से बाय इंटरनेशनल फ़्लाइट जाना है, उनको वोटर आईडी कार्ड से जा सकते हैं। अपने खुद की गाड़ी से जाना है वो भी जा सकते हैं। आपको पर डे 250 रुपीज़ उनको लगेगा कस्टम। 30 दिन आप अपनी गाड़ी में चला सकते हो। ट्रेन से भी आपको कनेक्टिविटी है। तो ये बहुत सारी चीज़ है जिससे एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा कंट्री है जहाँ आपको दूर जाने के बाद भी अपने जैसा ही लगेगा। ये तो थी बात नेपाल के बारे में। काफ़ी सुंदर सा देश है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं सर, हम बात करते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की, हम बात करते हैं महाराष्ट्र से नीट पास आउट करने के बाद एक बच्चा नेपाल जाता है पढ़ने के लिए, तो किस तरह के फ़ायदे हमारे भारतीय बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को नेपाल में मिल सकते हैं इन मेडिकल या फिर इन एमबीबीएस के तौर पर? मुझे लगता है मैं भी इसमें आंसर दूंगा, और ये जो अनुभव है इन लोगों का, प्रवीण सर का और साहिल सर का, मैं चाहूँगा अपने भी इसमें कुछ आइडिया डालें। मुझे तो क्या लगता है, कोई भी बच्चा सबसे पहला चीज़ क्या है, क्यों पढ़ने जा रहा है, डॉक्टर बनने का उसका जो लक्ष्य है, सबसे पहला ये ऐसा कोर्स है 4.5 साल का और 1 साल का इंटर्नशिप, जो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और ये नोबल कॉज है। एक ऐसा बाकी कोर्स जैसा नहीं है कि चलो आप आए और कुछ कर लिए। ये हर एक जीवन और एक बोलते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव कोर्स है। तो नेपाल में अगर खास करके महाराष्ट्र के बच्चे जा रहे हैं तो उनको जो पढ़ाई का कोर्स करिकुलम यहाँ 4.5 साल का है, वही चीज़ वहाँ पे भी है। 1 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपोज है, जिसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, नेपाल में भी वही है। ये पूरे विश्व में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ नेपाल और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ आप देखेंगे तो यही 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। तो ये महाराष्ट्र जो बच्चे हैं उनको अपने जैसा ही सिलेबस मिला, अपने जैसे ही कोर्स ड्यूरेशन मिला। हम लोग का जो फूड हैबिट्स कॉमन होने की वजह से
डिजीज़ भी बॉडी में वैसे ही डेवलप होगा। तो उससे भी एक बेनिफिट क्या रहता है कि आप जो चीज़ सीख के आओगे यही चीज़ यहाँ पे फिर अलग रहेगा। एक डॉक्टर का काम क्या है? डायग्नोसिस करना, जो बहुत ही एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। नेपाल में हर लोग हिंदी जानते हैं या बात करना जानते हैं। जो 4.5 साल कोर्स के बाद 1 साल जो इंटेंसिव रहता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, यहाँ लोगों को कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से एक नेपाल एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदी में बात करने की वजह से या इंग्लिश में बात करने की वजह से उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे मुझे लगता है महाराष्ट्र के बच्चे को बहुत बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र में अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे अगर सपोज जाते हैं नेपाल में, तो उनको महाराष्ट्रियन बच्चे भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर महाराष्ट्रियन बच्चे आपको मिलेंगे। और फूड भी लाइक इंडिया सामानी फूड है, जो आपको जैसे सर ने बताया कि अगर फूड कल्चर सेम है इंडिया और नेपाल का, तो डिजीज़ भी सेम होता है। तो महाराष्ट्र में क्या है, एक जो बच्चे जब जाते हैं नेपाल में, तो उनको अपना खुद के जो बच्चे मिलते हैं महाराष्ट्रियन बच्चे, उनके साथ वो मराठी में बात करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा मतलब फीलिंग होता है कि वो अपने कंट्री में ही है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो फैकल्टीज़ भी जो है वो महाराष्ट्र की फैकल्टी भी है जो मराठी में बात करते हैं। जो फैकल्टी जो महाराष्ट्रियन जो बच्चे हैं वो अपने जो कंट्री से आया था वो उनके लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जो स्टेट की लैंग्वेज है मराठी, तो मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनको भी बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती है, बहुत अच्छा उनको लगता है। और कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं नेपाल के। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के बच्चे को और यहाँ के बच्चे ज़्यादा करके महाराष्ट्र के बच्चे ऐसा कि टैलेंटेड बहुत है, तो उनको अगर अच्छा क्वालिफिकेशन मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के बच्चों को जाना ही चाहिए वहाँ पर नेपाल में। नमस्कार, मैं इस एकेडमी ऑफ साइंस के ओनर प्रवीण दिगोरे। मेरा ऐसा मानना है, देखो अपने इंडिया में एक तो 1,04,000 सीट्स है, उसमें भी 50,000 सीट जो है वो गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट होते हैं। लेकिन इंडिया में अगर MBBS करना चाहे महाराष्ट्र के बच्चे, महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में, तो लगभग कम से कम 1 CR के ऊपर बजट जाता है, जो हर कोई इतना नहीं दे सकता है। 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, ये इतना बजट बच्चों का नहीं होता है। नेपाल में ऐसी सुविधा है कि वही सेम सिलेबस, MBBS UG का सेम सिलेबस एक 50 लाख, 53 लाख, 55 लाख में मिल जाता है बच्चों को। मुझे आधा पैसा बच्चों का बच जाता है, जो कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी लेते हैं ये लोग, और इंस्टॉलमेंट से इन बच्चों का वही सेम सिलेबस MBBS UG नेपाल से कंप्लीट हो रहा है, तो ज़्यादा बेनिफिट है बच्चों के लिए। इसलिए मुझे खुशी है कि आधे से भी कम खर्चे में महाराष्ट्र के बच्चे नेपाल में पढ़ रहे, इसका ज़्यादा मुझे खुशी है। सर, अगर हम बात करना चाहें, सभी देशों में अपनी एक एंट्रेंस है मेडिकल के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे भारत में, हमारे देश में नीट होती है मेडिकल में एडमिशन के लिए, क्या हमारे ही देश में किया गया नीट एंट्रेंस क्या वहाँ पर वैलिड होता है? क्या उसी बेस पे वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है या बच्चों को अलग से कोई एंट्रेंस देनी होती है? सुदीप सर, देखिए, सबसे पहले तो एब्रोड जाने के लिए बच्चे को किसी भी एब्रोड, सपोज इंडिया से बाहर एक्स कंट्री में जा रहे हैं हम लोग, तो उस हर कंट्री का अपना अपना रूल रहता है, रूल रेगुलेशन है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो अपना नीट क्वालिफाइड है या नहीं है, वो देखने का उनका अपना अपना रूल रेगुलेशन है। अगर हम लोग नेपाल की बात करें, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के समान चल रहा है। जैसे हर साल अगर इंडिया में एडमिशन लेना है तो करंट ईयर नीट देना है। 2024 में मुझे अगर किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे 2024 में ही इंट्रांस पास करना है नेपाल इंडिया का, 23 का काम नहीं आएगा। उसी तरह नेपाल में अगर किसी को MBBS एडमिशन लेना है तो 2024 में इंडिया का नीट क्वालिफाइड होना है। उसमें भी 164 720 मार्क्स होता है। 50% अगर देख रहे हैं, नीट का रिजल्ट आ चुका है, 164 है। अगर किसी भी स्टूडेंट का 164 मार्क्स है नीट में 2024 में, वो नेपाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसी को आधार माना जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, आप एक समान एक सब कुछ है। हाँ, कोई बच्चा ऐसे है जिसने प्रीवियस ईयर नीट क्वालिफाइड है या 164 से नीचे है और इंडिया में SC ST OBC में क्वालिफाइड है, इन सारे बच्चे के लिए
नेपाल का खुद का एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MEC CE, मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन बैचलर लेवल। तो जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है वैसे ही वो एग्ज़ाम का पैटर्न है। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, निगेटिव मार्किंग वहाँ पे भी होती है। बट ये एग्ज़ाम किसको देना है? जो 164 से नीचे है और 2024 के प्रीवियस ईयर वाले।